ਆਪਣੇ ਤੇ ਹੱਸਣ ਦਾ ਫਨ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਸਾ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਮੋਨਾ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਨੇ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ? बढ़िया। घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੂਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਏ ਹੋ। बिल्कुल बिल्कुल। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और ये दूसरी बार आई हूँ चंडीगढ़ और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਇੱਥੇ ਪੂਰੀ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ महसूस की? अभी तक तो वो एक्सपीरियंस हुआ नहीं है कि खेतों में जाए और लेकिन हाँ ढाबे का एक्सपीरियंस लिया है एक बार। और हम सोच रहे, मैं आशीष को भी बोल रही थी और पूजा को भी, कि अगर आज वक्त मिले तो किसी ढाबे में बैठ के कुछ खाना खाया जाए। ढाबे में खाना तो खाना यहाँ लाजमी सी बात है, आप ज़रूर खाइए जाके। लेकिन आप खुद कितना अच्छा खाना बना लेती हैं? बिल्कुल मैंने सुना था कि एक दफ़ा आपको किचन से बाहर निकाल दिया। हाँ, मैं सिर्फ खा सकती हूँ, बना नहीं सकती। और मुझे एक्चुअली इंटरेस्ट भी नहीं है। मैं 2-3 बार गई हूँ किचन के अंदर, लेकिन मम्मी ने निकाल दिया, लेकिन तुम रहने दो रहने दो। नहीं, मेरी मम्मी, मेरी दादी, नानी सब बहुत ही उम्दा खाना बनाते थे। मम्मी बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। मेरा भाई एक शेफ़ है, तो एक मैं हूँ। जब इतने सारे जब लोग हैं अच्छा खाना बनाने के लिए, तो कोई सिर्फ खाने वाला भी तो होना चाहिए, तो वो काम मैं करती हूँ। वैसे बंगाली जो है, अमूमन मेरा दोस्त भी एक बंगाली है, मीठे के बड़े शौकीन होते हैं। अच्छा नहीं, मैं तो आई डोंट हैव अ स्वीट। तो मीठे का उतना शौक है नहीं, जो अच्छी बात है एक्चुअली। थोड़ा बहुत ठीक है, बट उतना शौक नहीं है। पर आपकी अदाकारी जो है लोगों की ज़िंदगी में बड़ी मिठास भर रही है, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट लेके आती। लेकिन जैसे मैंने शुरुआत में कहा था इस इंटरव्यू के, कि खुद पे हंसने का फ़न जो है आप जानती हो कितना ज़रूरी है कॉमेडी के लिए। बहुत ज़रूरी है। और आई थिंक ये ना एक पर्सनल ट्रेट जो होती है ना, अगर हम आम जिंदगी में भी अगर हम लोग बहुत सीरियस रहते हैं हमेशा, तो आई थिंक बहुत ज़रूरी है कि हम ऐसे भी अगर दोस्तों के साथ बैठे, या और मैंने देखा है कि हम लोग दोस्त भी जब आपस में बैठते हैं, गपशप करते हैं, तो एक दूसरे की खिंचाई करते हैं और बहुत ज़्यादा करते हैं। और उस वक्त तो ना कैमरा होता है ना कुछ होता है, तो कोई लिमिट नहीं होता। पर वो बड़ा जिगरा जिन्होंने पंजाबी च कहिए चाहिए है, नैशनल टैलीविजन के उत्ते अपने उत्ते अजिहे जोक जिहड़े वो लेना, उसके लिए बहुत एक नहीं हाँ, एक आई थिंक वो सेंस ऑफ ह्यूमर लोगों में थोड़ी सी कम है, और लोग थोड़ा सा ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं ज़िंदगी को लेके। तो आई थिंक अपने ऊपर जोक लेना, अपने ऊपर हंसना बहुत अच्छी बात है। अगर आप हंस सकते हो ना अपने ऊपर, तो आपको कोई भी बात बुरी नहीं लगी। यू विल नॉट गेट ऑफेंडेड बाय एनीथिंग, सो दैट्स अ ग्रेट थिंग। इट्स वेरी डिफिकल्ट, बहुत कठिन है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। डिप्लोमैटिक आंसर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ नहीं ਚਾਹਾਂਗਾ, पहले ही कह रहे हैं। एक चैलेंज फेस कर रहे हैं क्योंकि पंजाब आए हो, पंजाब ਨਾਲ जुड़िया कॉमेडी नाइट्स कपिल भी सी ते द कपिल शर्मा शो भी रहा। वो चैलेंजेस ਜਿਹੜਾ फेस ਹੁਣ कर रहे हैं, उस बारे लोग जानना भी चाहते हैं। पहले क्या डिप्लोमैटिक जवाब नहीं ये आपने फंसा दिया मुझे। की चैलेंजेस ने की होया बेसिकली, और जो टीआरपी उत्ते तुसी स्टेटमेंट भी नहीं, तो ये इतना बहुत गलत बात है, क्योंकि वो वैसी कोई स्टेटमेंट मैंने दी नहीं है। और पता नहीं, ये एक हमेशा ये होता है कि एक्टर लोग बोलते कुछ और है और लिखा कुछ और जाता है, और हेडलाइन तो कुछ और ही हो जाती है, जिस वजह से बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो जाती है लोगों के बीच में, जो सही नहीं है। शो है, टीवी में शो है, काफ़ी टाइम से चल रहा है, हम लोग सब टीम मेंबर्स हैं। ऊपर नीचे जो भी झगड़ा हुआ होगा मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं थी भी नहीं उस वक्त। तो मैं उस बारे में नहीं बोलना चाहूँगी, क्योंकि मैं थी नहीं, तो इट्स नॉट राइट फॉर मी टू कमेंट। बट येस, मुझे जहाँ तक पता है कि टीवी में हर साल जब भी आईपीएल होता है, अक्रॉस टेलीविज़न रेटिंग्स गिरती हैं, और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि आईपीएल चल रहा होता है। तो उसमें किसी एक चीज़ कोई कारण नहीं, कारण आईपीएल होता है। उस वक्त अगर आप देखिए, फिल्में भी रिलीज़ नहीं होती जिस वजह से। तो बस वही रीज़न था। बट यही हुआ कि जो कुछ भी हुआ वो उस चीज़ को हाईलाइट कर दिया गया था। क्योंकि पीछे कैफे ये लग रहे थे कि आप कृष्णा के शो में जा रहे हैं, लेकिन आपने एक फर्म स्टैंड लिया कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेरे पास ये ऐसा कोई ऑप्शन मेरे पास था ही नहीं। क्योंकि एक तो मैं ये शो शुरुआत से करती आ रही हूँ। आई नो बीच में हर आते एवरी 4-5-6 मंथ्स एक कुछ आता है कि आई एम क्विटिंग इन दिस एंड दैट, जबकि मैंने कुछ भी कभी भी नहीं बोला है। तो मैं कपिल के साथ कॉमेडी सर्कस वाले डेज से आई बीन वर्किंग विद हिम। तो इस बात ही को लाइक वो 4-5 साल हो गए शायद, उससे ज़्यादा। तो मैंने छोड़ने वाली बात तो कभी की नहीं है। कोई भी शो छोड़ने का वक्त नहीं, मुझे छुट्टी चाहिए। बेसिकली ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਨਸ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਬਾਊਟ ਹਿਸ ਹੈਲਥ
एंड उनकी तबीयत हम सभी की तबीयत अप एंड डाउन होती है, आपकी होती है, मेरी होती है, हम सबकी होती है। तो अभी वो ठीक है, हम लोग शूट भी कर रहे हैं और हमारे एपिसोड्स बहुत ही बढ़िया एपिसोड्स जा रहे हैं। अभी लास्ट हमने मुबारक खान की टीम के साथ 2 एपिसोड शूट किए जो ऑन एयर गए, दे वर वंडरफुल एपिसोड्स। तो आई थिंक एज अ शो वी आर डूइंग फैबुलसली वेल। तो आई डोंट सी व्हाई एनीवन शुड वरी। हम वरी नहीं कर रहे, पता नहीं बाकी लोग क्यों वरी कर रहे हैं। और प्लीज़ हर कोई, आई थिंक एक ही विनती है सबसे कि हर कोई जो ये रूमर होता है, बात होती है, इस चीज़ को बढ़ावा ना दें, क्योंकि हर चीज़ में सच्चाई नहीं होती है और बहुत सी चीज़ें होती हैं जिसमें रद्दी भर सच्चाई नहीं होती है। तो लेट्स नॉट, प्लीज़ डू नॉट बिलीव इन ऑल दीज थिंग्स।